अभय हुले, इन्होंने लिखा है, श्री आदरणीय गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी, ध्यान के वक्त मूलाधार से कंठ तक जो लाइन बनती है वह कुंडलनी है या प्राण की क्रिया है, इसमें मैं भ्रमित हूँ। अभय हुले जी, आप भ्रमित क्यों हैं? भ्रमित क्यों रहते हैं? अरे ये भ्रम है ना, इसको तोड़ के मरोड़ के उठा के फेंक दो। रायवाला में जब आए थे आप क्या कहते थे? मेरे सिर में सरिया जैसा भरा हुआ है, रॉड जैसा भरा हुआ है ये, ठीक है। वो आपकी अशुद्धता थी। और आप समझते होंगे ये शुद्धता कहाँ से आई। ये शुद्धता आप बहुत समय से ग्रहण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपका प्रश्न है, मूलाधार से लेकर के गले तक एक लाइन जैसी बनती है। अभय हुले जी, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है रायवाला की। मैंने आपकी कुंडलनी उठाने की कोशिश की थी, याद करिए। अशुद्धता की वजह से आपको ज़्यादा अनुभूति नहीं होती, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं कि लाइन जैसी बनती है। ऐसा अशुद्धता की मात्रा कुछ ज़्यादा होने के कारण पूरी तरह से अनुभूति नहीं हो रही आपको जैसे होनी चाहिए। कुछ साधकों को काफ़ी उग्रता के साथ अनुभूति होती है कि कुंडलनी, उन्हें अनुभूति होती है कि चढ़ रही है, गरम गरम लग रही है, रीढ़ नहीं पीठ भी गरम हो रही है। थोड़ी शुद्धता को बढ़ाइए, कोई बात नहीं, आपको अनुभूति तो हो रही है, लाइन जैसी बनती है। कुछ साधकों को तो पता ही नहीं चलता है कि उनकी कुंडलनी जागृत होकर ऊर्ध्व हो रही है, लेकिन उनकी ऊर्ध्व होती है। मैं अपने साधकों की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने गुरु भाइयों की भी बात करता हूँ कि मेरे एक ऐसे गुरु भाई थे, मिरज के ही थे और बैंक में काम करते थे। उन्हें यही नहीं पता लगता था कि उनकी कुंडलिनी ऊर्ध्व हो रही है, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि आनंद कुमार ऐसा क्यों होता है, कि हमें क्यों नहीं महसूस होता। लेकिन मैंने उस समय देखा था 92 में कि उनकी ऊर्ध्व हो रही है। हाँ, नहीं होता, उतनी शुद्धता नहीं होती है शरीर में कि अनुभूति कराए। तो अभय हुले जी, आप कुछ मत सोचिए, आप लगे रहिए, अभ्यास बराबर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, तमोगुणी पदार्थों को दूर करिए, सात्विकता पर उतर आइए। धीरे धीरे यही कुंडलनी आपको और ज़्यादा अनुभूति होगी, यानी थोड़ी आपकी रीढ़ गर्म होगी, पीठ भी गर्म होगी और दर्शन भी होंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपकी साधना और ज़्यादा समय देंगे आप साधना में, तभी ऐसा हो पाएगा। और शुद्धता की मात्रा भी बढ़ेगी, तभी ऐसा समझ में आएगा। ठीक है, आप कुछ भी ना हो, कुछ भी ना सोचें। आपने कई बार मेरे से पूछा भी फेसबुक पर, और आप कुछ लिखते हैं, समय ना मिलने के कारण हम आपको उत्तर नहीं दे पाए। हाँ, आपकी कुंडलनी ऊर्ध्व हो रही है, ठीक है। आप साधना करते रहें, कम से कम 3.5 से 4 घंटे साधना करें, 3 बार प्राणायाम करें, पूरी तरह से सात्विक साधना करें। और थोड़ा अपने, वैसे तो कोरोना आजकल वैसे भी फैला हुआ है, पुणे में तो और भी ज़्यादा फैला हुआ है, तो एक दूसरे को स्पर्श करने से बचें और परिवार में भी स्पर्श करने से बचें। इससे क्या होता है कि आप जो साधना करते हैं स्पर्श करने से, उसका मतलब जो आपके अंदर तो शत्रुगुण बढ़ता है, जिससे स्पर्श करेंगे तो इसका भी प्रभाव पड़ता है कि उसके संस्कारों का अंश कुछ आपको आएगा और आपका उसको चले जाएगा, तो आप घाटे में रहेंगे। यानी साधक घाटे में रहता है, क्योंकि वो सात्विकता उसके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। आप सब समझ गए होंगे। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी साधना बढ़ाएं और अपने आप को सात्विक ज़्यादा बनाएं, तो ये अनुभूति यानी कुंडलनी शक्ति की अनुभूति ज़्यादा होने लगेगी। आप बेफिक्र रहिए, विश्वास करिए, आपको कुंडलनी ऊर्ध्व होती है जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.